बहरिया टाउन के हवाले से सबसे ज़्यादा क्यूरी आती है कि यहाँ पे जो कमर्शियल है इसमें इन्वेस्टमेंट किस किस प्राइस में मौजूद है, क्या क्या कटिंग मौजूद है और क्यों ये कमर्शियल इतने महंगे हैं। हम क्यों ना रिहायशी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल में क्यों करें और क्यों ना करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आप एक गाइडेंस के सूरत में बताइएगा हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स के। शज़ेब भाई, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पस से, देखें रेजिडेंशियल मोस्टली वो लोग बाय करते हैं जिन्होंने एंड यूज़र होते हैं, जिन्होंने घर बनाना होता है यहाँ के, वो चाह रहे होते हैं कि कुछ ओपन फॉर्म की सूरत में स्टार्ट वाली प्राइस प्री लॉन्च रेट पे हम बुक कर लेते हैं प्लॉट और 6 माह 8 माह के टाइम पे बेच लेते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है मोस्टली कि शायद कमर्शियल की बाइंग महंगी है, हम वो बाय करें, होल्ड करना पड़ जाता है या वो उस तरह से सेल नहीं होता है। अगर आप कमर्शियल की बात करें ना, छोटे प्लॉट्स इसमें आते हैं कि हम लाजमी नहीं है कि हमारे पास 5-7 करोड़ रुपया हो हम कमर्शियल बाय कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं 1 मरला की, 2 मरला की, उसमें मिनी मार्केट्स बनती हैं। आप विजिट करेंगे ना किसी भी बड़े मॉल को, वहाँ पे अगर 5 करोड़ 6 करोड़ की शॉप हमें अवेलेबल होती है फॉर सेल की, तो हम 5 करोड़ में एक अच्छा प्लाजा खरीद सकते हैं जिसका देखें डबल यूनिट ट्रिपल यूनिट जो बन रहा होता है वो टोटल किराया एक आ रहा होता है और ओनरशिप अपने पास होती है, उसके ये बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल, लैंड की ओनरशिप आपके पास है। तो ये भाई, ये जैसा हमने छोटे कमर्शियल की बात की है, बहरिया टाउन की हम बिलखुसूस बात कर रहे हैं। छोटा कमर्शियल यहाँ पे किस किस साइज में है, कहाँ पे है और कहाँ इन्वेस्टमेंट बनती है और किस तरह से वो बेहतर है। देखें, इसमें रेंटल की सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है रेंटल की। अगर आप एक 2.5 करोड़ का घर बाय करते हैं, वो 60-70 हज़ार रुपया रेंट आता है। आप वही 2.5 करोड़ का अगर एक मिनी प्लाजा बाय करते हैं, उसका एक तो रेंटल अच्छा आ रहा होता है और कमर्शियल का ROI अच्छा होता है। जैसे जैसे आप होल्ड करते हैं, टाइम गुजरता है, आपका जो हाउस है वो उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं देता आपको जैसे एक कमर्शियल यूनिट जो आपको देता है। और उसमें फ़ायदा ये है कि 2.5 करोड़ के घर में आपको अगर कोई अपने लिए कोई पैसे चाहिए तो आपको पूरा सेल करना पड़ता है। अगर आपके पास एक प्लाजा पूरा बना हुआ है, आप उसका फ्लोर सेल करके अपनी नीड पूरी कर सकते हैं और ग्राउंड फर्स्ट को आप होल्ड करके उसका रेंट ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा एक पॉइंट है कमर्शियल के हवाले से। तो ये भाई, इसमें 2.25 मरला, 3.25 मरला, 3 मरला यहाँ पे हमें डिफरेंट लोकेशंस पे मिलता है, ओवरसीज बी में, ओवरसीज ए में, अवैस करनी में। कम से कम प्राइस क्या है और मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस क्या है? शज़ेब भाई, इसमें 2.25 मरला से भी नीचे प्लॉट 1.33 मरला के भी हाँ जी प्लॉट अवेलेबल है जिन पे प्लाजाज बने हुए हैं। ये मिनी मार्केट्स हैं, ये सेक्टर शॉप्स कहलाती हैं। सेक्टर ये बहरिया ने दिया था। एक तो मेन बुलेवार्ड का कमर्शियल होता है, वो तो आपको पता है काफ़ी प्राइस भी अप होती है, ब्रांड्स वहाँ पे आते हैं। लेकिन कल को जब डेवलप हो जाता है एरिया तो उनकी नीड होती है एक सेक्टर कमर्शियल की जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिल जाएँ। हाँ जी, तो वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल है। 1 करोड़ का भी प्लॉट मिलता है वहाँ पे। अगर हम प्लाजे की बात करें, 2 करोड़ का प्लाजा भी मिलता है वहाँ पे। तो 2 करोड़ के प्लस माइनस एक अच्छी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। ना कि मोस्टली लोग बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन जाते हैं, एक शॉप ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और उसका वेट करते हैं कब वो डेवलप हो उनके। बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें ये एक चीज़ आ जाती है कि कमर्शियल जो यूनिट है ना वो उनको पे करना पड़ता है, जो एज पर लॉ जो ओनर, जो लैंड ओनर है, जो प्रोजेक्ट का ओनर है, उन पे डाल देता है टैक्स स्कीम में। और आप अगर अपना प्लाजा बाय करते हैं, देखिए उसमें एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास सोलर की। आप उसकी छत यूज़ करते हैं सोलर और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसकी डे की। हाँ जी, और ये एक अच्छी बचत है और इस सेंस से भी आपको एक अच्छा रेंट जनरेट होता है क्योंकि जो टेनेंट होता है वो खुद से भी आपका ऊपर छत पे सोलर लगा के मल्टीपल ऑप्शंस लगी हुई हैं। यहाँ पे हम बहरिया में विजिट करवा सकते हैं अगर कोई क्लाइंट होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये भाई, इसमें मतलब आप अगर कहते हैं छोटा कमर्शियल जैसा आपने जिक्र किया है, कोई रेंटल इनकम के लिए ले, वो तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन है जैसा आपने समझाया है। इन्वेस्टमेंट के लिए अब अगर मैं बात करता चलूं, रफली 1 करोड़ से 2 करोड़ के क्या इन बिटवीन में प्लॉट आ जाता है? प्लॉट बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है प्लॉट अगर छोटा लिया जाए? अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे प्लॉट लें जहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे 8-10 की ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि सेक्टर कमर्शियल में सिर्फ 8-10 प्लॉट अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे प्लॉट लेना थोड़ा सा ऑड होता है, जो बाउंड्री वॉल पे और बिल्कुल डेड लोकेशन हो, विलेज के पास हो, ऐसा लो बजट प्लॉट ना ले, ऐसा हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ऐसी ऑप्शन लें जिसकी सराउंडिंग में प्लॉट है, प्लॉट खाली है, वो कल को फिल होने हैं, वो भरने हैं। जिन्होंने एंड यूजर्स के बाद पड़े हुए हैं
6 माह साल 2 साल में भर जाएंगे। उसकी अगर आप करोड़ पे की बाइंग करते हैं, देखें आप ओल्ड अपना कोई भी देखें, जिस तरह जना के थे वहाँ पे 35 लाख 30 लाख का प्लॉट था, आज देखें वहाँ पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ का प्लॉट है, अवेलेबिलिटी नहीं है। आप अगर 1 करोड़ पे आप 1.25 करोड़ डिमांड करें, आपको 1.25 करोड़ मिलता है। पूरी मार्केट ही वो फेल हो गई, मार्केट फेल हुई है। इस तरह की मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास। देखें आप ओवरसीज बी की एक्सटेंशन में आते हैं, वहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं, वहाँ पे देखें एक छोटी शॉप वाला है, इसमें एक शॉप वाले को भी फायदा है जो रेंट पे लेता है। अब वो मेन बुलेवार्ड पे अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको चाहिए भी ग्राउंड फ्लोर, और 2-2.5 लाख रुपया किराया नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 40-50 हज़ार किराया अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप बात करते चले तैयब भाई, जितना भी मेन बुलेवार्ड पे आपका कमर्शियल मौजूद है 5 मरला 8 मरले की सूरत में, यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम क्या है, और इन्वेस्टमेंट किन किन एरियाज में बहरिया टाउन में बनती है? इसमें अगर हम बात करते हैं ना मेन बुलेवार्ड की, देखें आज अगर हम 12-13 करोड़ डिमांड करते हैं सेक्टर सी में मेन बुलेवार्ड पे, हमने इससे पहले वीडियोस में अपडेट किया था जब वहाँ पे 8 करोड़ रेट था, 9 करोड़ रेट था। टाइम के साथ साथ प्राइस अप हो रही है क्योंकि फिल होता जा रहा है, ब्रांड्स आ गए हैं बहरिया में सारे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लो बजट की, तो फिर अभी सेक्टर एफ में हमारे पास अवेलेबल मौजूद है ऑप्शन 2.5 करोड़ से शुरू होती है वहाँ पे, 2.5 करोड़ से ऑनवर्ड आगे फिर जैसे जैसे लोकेशन बेहतर करते हैं, जैसे वहाँ पे विंटरलैंड आ चुका है और उसके अलावा कार्निवाल आ चुका है, न्यू ब्रांड्स वहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ऐसे ही प्राइसेस भी अप हो रही है। मतलब सेक्टर एफ में अगर आप किसी को समझाना चाहें तो 2.5 करोड़ से मैक्सिमम क्या प्राइस आप कहेंगे कि कितनी? 2.5 करोड़ से 4 करोड़ 4.25 करोड़ तक की वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में ये जो 4 करोड़ वाला आप एरिया कह रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह से अच्छा है कि जो कायद कमर्शियल है उसमें क्या रेट है, थोड़ा सा वो भी गाइड करिएगा। उसका डिफरेंस है। देखें आप कायद गजनवी की बात करते हैं, आप इम्तियाज की वजह से काफी वैल्यू आपको एकदम से जंप हुआ है रेट में। उस रोड पे अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टार्ट हम लेते हैं इफल से ऑनवर्ड्स आगे जाते हैं हम तो आजम भट्टी एवेन्यू पे, वहाँ पे आपको जो मिनिमम प्लॉट है वो 6 करोड़ का और मैक्सिमम 8, 8.5 करोड़ 9 करोड़ तक की भी डिमांड है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में 2.5 से 4 वाला एरिया इस तरह का है कि जिसमें 2 से 3 साल में कम से कम 100% इजाफा तो हो ही सकता है, कम से कम की भी अगर हम बात करें 2 से 3 साल। बिल्कुल देखें शहज़ैब भाई, एक तो हम फर्दर गाइड कर रहे होते हैं जैसे जैसे क्योंकि मार्केट में बैठे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जो लोग कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट के एरिया में बाइंग करते हैं, जब पीक रेट मिलता है वो आगे सेल करके एक प्लॉट और उसी प्राइस के आगे 2 प्लॉट बाय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट चल रही होती हैं। बाकी फर्दर क्लाइंट कोई आता है, हम उनको विजिट करवाते हैं, चीज़ हमारे ड्रोन व्यू से, हमारे स्ट्रीट टूर से आइडिया बेहतर हो जाता है, बाकी फर्दर चीज़ें विजिट करने पे होती हैं। और क्या तैयब भाई क्लाइंट्स को बताइएगा सेक्टर एफ जैसा आपने जिक्र किया, आपके पास क्या इन्वेंट्री मौजूद है? अगर कोई क्लाइंट हमें कांटेक्ट करता है तो क्या कोई हमारे पास ऐसी डील्स मौजूद हैं कि फॉर एग्जांपल 100 की चीज़ 90 में कोई मिलती हो? क्योंकि हम हमेशा से, आपने भी हमेशा ये गाइड किया कि क्लाइंट अपने जो खास तौर पे हमारे पीपीएस के क्लाइंट्स हैं उनको चीज़ हमेशा वही लेके दें जिसमें रस है। तो क्या आपके पास कुछ अच्छी डील्स मौजूद हैं आज की डेट में? बिल्कुल अवेलेबल होती हैं ऐसी ऑप्शन, जो लोग छोटे कमर्शियल से बड़े कमर्शियल पे जाना चाह रहे होते हैं, कुछ बड़े कमर्शियल से आगे कोई कनाल 2 कनाल का हाउस, हर बंदे की अपनी नीड है, उस तरह से इन्वेंट्री कोड करवाई होती है, हम आगे अवेलेबल हैं, हम विजिट करवाएंगे जैसे ही कोई आता है इंशाल्लाह। ठीक हो गया व्यूअर्स, तैयब भाई बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स इसके हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या विजिट के लिए आप तैयब भाई या मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन के हवाले से वक्तन फवक्तन अपडेटेड वीडियोस आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।